पापा जी, ये आपके पेंशन के पैसे आ चुके हैं, ये लीजिए। बहू, बेटा ये तो पैसे कम है। ये तो 10,000 है, मेरी पेंशन तो 15,000 रुपये आती है। कम है पैसे पापा जी? मुझे नहीं पता कि आपकी पेंशन 15,000 आती है। मुझे तो बैंक वालों ने इतने ही दिए हैं। बेटा बैंक वाले कैसे देंगे? मैंने तो तेरा एटीएम कार्ड दिया हुआ, उसमें तो बैलेंस चेक किया था। पापा जी, अब सरकार इतनी ही पैसे भेज रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो एक काम करियो, इस बार जाए ना तो बैंक के अंदर जाके मैनेजर से पूछ के आना कि पापा जी की पेंशन 15,000 रुपये आती है, 10,000 क्यों आ रही है। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है कि वो लोग कम करके पैसे भेज रहे हैं। शायद कोई नियम वगैरह आई होगी। अब कोई नहीं पापा जी, मैं ना बैंक के मैनेजर से पूछूंगी कि इतने कम पैसे क्यों आ रहे हैं। एक ही बार 5,000 कम कर दिए। ठीक है बेटा, अगली बार पता करके आना। ठीक है पापा जी, मैं पूछूंगी मैनेजर से। ठीक है। ठीक है पापा जी, ये आपकी इस महीने की पेंशन आ गई है। बहू, ये तो 8,000 रुपये है। ये तो पिछली बार से भी 2,000 रुपये कम हो गए। पर पापा जी, मुझे तो इतने पैसे मिले आज बैंक से। बेटा पिछली बार 5,000 कम हो गए, इस बार 2,000 और 7,000 रुपये कम हो गए। ये क्या चल रहा है? तो तुझे मैंने कहा था ना बैंक मैनेजर से जाके मिलना। पापा देखिए, मैं इन सब में ना नहीं पढ़ना चाहती हूँ, और जब बैंक इतने पैसे दे ही रहा है तो क्या दिक्कत है? अब कुछ रूल रेगुलेशन आ चुके होंगे, और वैसे मैंने सुना है कोई न्यूज वगैरह आई है जिसमें से पेंशन में से पैसे कट रहे हैं किसी और चीज में लगाने के लिए, कहीं हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है इस चीज के लिए। वो मैंने तो नहीं सुना। मेरे तो आज तक पिछले 10 सालों से पेंशन है, आज तक 1 रुपया नहीं कटा। अगर कोई चीज आती तो मुझे पता चलता ना, मैं भी न्यूज रोज पढ़ता हूँ। पापा जी एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैंने आपके पैसे चोरी कर लिए हैं या फिर रख लिए हैं? हाँ, अगर इतना ही है ना तो एक काम कीजिएगा, अगले महीने से ना आप खुद जाइएगा अपनी पेंशन लेने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। एक तो इतनी दूर जाओ चल करके, मेहनत करो, ऊपर से आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बहू, मैं तेरे पे बस कीजिए पापा जी आप तो। रोशनी, रोशनी, जी कहिए। एक बात बताओ, लास्ट 2 महीने से पापा का पेंशन कौन लेकर आ रहा है? हाँ, मैं ही निकाल रही हूँ। कितना आता है पापा का पेंशन? ये तो पापा जी को मालूम होगा ना, मुझे कैसे पता होगा? निकाल तुम रही हो पैसा, तो कितना पैसा निकाली थी लास्ट महीने? उतना खास याद नहीं है मुझे। कुछ तो याद होगा, कुछ तो आइडिया होगा। पैसे की बात कर रहा हूं मैं, किसी सामान की बात नहीं कर रहा हूं कि ये सामान कहाँ रख दिए, ये क्यों कर दिए। तो ये मैं सामान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे की बात कर रहा हूं। लास्ट महीने पापा के लिए कितना पैसे तुमने निकाला और पापा के हाथ में कितना पैसा दिया? जितने बैंक वाले दे रहे थे वही 10 और 8,000 रुपए ऐसे। तो लास्ट पिछले 2 महीने पहले 10,000 थे और इस महीने जो पैसे निकले वो 8,000। इतने आ रहे थे। और इतने पैसे तुमने निकाले और दिए, ठीक है। और बाकी के पैसे कहाँ हैं, तुम्हें कुछ पता है? मुझे कैसे मालूम होगा? वो तो बैंक वाले मुझे इतने ही देते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था तो वो कह रहे थे कि नहीं, अभी तो इतने ही आ रहे हैं क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन लागू हो चुके हैं इस वजह से, वरना पूरी पेंशन मिलती इसलिए। मेरे साथ अभी बैंक चल रही हो तुम पूछने के लिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो बैंक गलत कर रहे हैं या तो तुम गलत कर रही हो। मेरे मोबाइल में पिछले महीने भी 15,000 रुपया का मैसेज आया था और इस महीने भी 15,000 का मैसेज आया। अब मुझे तुम ये बताओ, जब 15,000 का मैसेज पिछले महीने आया था और पैसे निकले कितने? 10,000। इस महीने का कितना आया? 15,000। पैसे कितने निकले? 8,000। तो गलत यहाँ पे कौन कर रहा है? बैंक वाला। अभी चल के बैंक वाले पे भाई FIR वगैरह किया जाए ना कम से कम। मैंने तो अपना नंबर जोड़ रखा है पापा के अकाउंट से। चल के FIR में सहयोग तो करोगी कम से कम, सबूत के तौर पे खड़ा तो रहोगी मैनेजर के पास। तुम बोलोगी ना कि हाँ मैंने इतने पैसे निकाले हैं और आपने इतने दिए हैं, तो मैसेज 15,000 का क्यों आया? बाकी के पैसे तो बैंक वाला ही खा रहा है ना। तो
अरे तो ठीक है ना, इतने से पैसों के लिए हम इशू क्यों बनाए? अरे बस करो, कितना झूठ बोलोगी? 15,000 का मैसेज आ रहा है और तुम 10,000 रुपया निकाल रही हो, बैंक को गलत बता रही हो। हाँ, इस महीने 15,000 का मैसेज आया, तुम 8,000 निकाल के दे रही हो पापा को और तुम बैंक को गलत बता रही हो। तो चलो ना मेरे साथ, बैंक पे चल के केस वगैरह करते हैं, FIR करते हैं बैंक को। अरे तो ठीक है ना, इतना आर्गुमेंट क्यों बना रहे हो? हाँ, और हाँ, मैंने पैसे लिए हैं क्योंकि मेरी भी पर्सनल जरूरत होती है, पर्सनल खर्चे होते हैं, समझे? हर बार मैं तुमसे पैसे नहीं मांग सकती ना। बिल्कुल, अब आई ना लाइन पे। तुम पापा का पेंशन से पैसे चोरी कर रही हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है। तुम क्या कर रही हो? मुझसे बहस कर रही हो। अरे बेशरम औरत, ससुर का तो कम से कम पेंशन छोड़ देती। तुम मेरे पॉकेट से पैसा निकालती हो, 500 1000 जितना पैसा रहता है निकाल लेती हो। मैं आज तक बोलने गया हूं तुम्हें? अरे बीबी हो, ठीक है, हक बनता है पति के पैसों पे निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पापा के पैसे तो छोड़ देती। 1 मिनट, मैंने लिए हैं, कोई चोरी नहीं किए हैं, समझे? इसे चोरी ही कहते हैं। चोरी नहीं कहते इसे। जबान मत लगाओ मेरे से, इसे चोरी ही कहते हैं। झूठ बोलकर पैसे छुपाना, इसको चोरी ही कहते हैं। अब कर लिया तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? मन कर रहा है ना अभी यहाँ पे लगाओ एक थप्पड़। बस कर दानिश, ये कौन सा तरीका बहू से बात करने का? होश में तो है तू? आपको पता नहीं है ये क्या कर रही है? पैसे पे पैसे चोरी करे जा रही है, ऊपर से झूठ बोल रही है। क्या करती हो? घर में खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, तुम पैसे फिर चुरा क्यों रही हो? पूछिए आप इससे। आप जो गुस्सा कर रहे हो ना, ये आप पूछिए इससे। अब तू शांत हो, मैं बहू से बात करता हूँ। बेटा, अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो बेटा मांग के ले लिए होते। ये कौन सा तरीका था पैसे रखने का? बेटा, मैं तेरे को अपनी बहू नहीं, अपने इस घर की बेटी मानता हूँ। तेरा हक बनता है। अगर ये तुझसे मुझसे आके कह देती पापा मैंने 15,000 में से 5,000 रख लिए, तो बेटा मैं तेरे को मना करता? इसे बेटा जो दानिश कह रहा है ना, इसे चोरी ही कहते हैं। आप हक के साथ रखो, आपको चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। और आगे से ना ध्यान रखना, कभी भी कोई जरूरत हो, दानिश ना दे, मैं बैठा हूं, पर आगे से ये रास्ता मत अपनाना, ठीक है बेटा? पापा जी, आई एम रियली सॉरी, वो मुझे बस पैसे मांगने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने पैसे ले लिए थोड़े से। आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ अब तो शर्म आई होगी। जाओ, जितने पैसे रखा हुआ है लेकर आओ। लाती हूँ।